आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। राष्ट्रीय क्रांति पार्टी का शक्ति प्रदर्शन, लेखराज लोधी ने भरी हुंकार, प्रत्याशी घोषित। सीतापुर में राष्ट्रीय क्रांति पार्टी का जोरदार शक्ति प्रदर्शन किया गया, जहां लोधी समाज के हजारों की संख्या में लोग पहुंचे और अपनेपन का एहसास कराया। तो वहीं होने वाले 2027 विधानसभा चुनाव के लिए लोक लेखराज लोधी को प्रत्याशी घोषित किया गया। राष्ट्रीय क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव महेश लोधी अपने संबोधन में कहा कि उत्तर प्रदेश से उन्हें प्रत्येक जिले से 2 प्रत्याशी जीतने हैं, जिससे उनका बाहुबल विधानसभा में गूंजे और अपने क्षेत्र के विकास के लिए आवाज उठा सके। राष्ट्रीय महासचिव महेश लोधी ने यह भी कहा कि सीतापुर में जिस प्रकार से लेखराज लोधी ने अपनों की आवाज उठाई है और न्याय दिलाने के लिए संघर्ष किया है, इससे सिद्ध होता है कि लेखराज लोधी में वे सारे गुण हैं जो एक समाज हित के लिए होने चाहिए। राष्ट्रीय महासचिव महेश लोधी द्वारा मंच से घोषणा करते हुए कहा कि सीतापुर के होने वाले विधानसभा 2027 आम चुनाव में लेखराज विरोधी आपके बीच जाएंगे और अब आपका यह दायित्व है कि इन्हें अपना आशीर्वाद देकर विधानसभा भेजे, ताकि आपके हक की लड़ाई लड़ सके और आपका हक दिला सके। इस अवसर पर भारी संख्या में लोधी समाज के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए लेखराज लोधी को सशक्त और मजबूत तथा विधानसभा में जीतने का एक स्वर में नारा दिया। धर्मवीर सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा करण सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। आज सीतापुर के उस मुकाम पे लोग मौजूद है जहाँ पर एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें केवल हम आप नहीं जानते हैं, काफी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश जानता है। जो महेश लोधी जी हमारे बीच में मौजूद है, जो राष्ट्रीय क्रांति पार्टी के महासचिव जी हैं। चर्चा करते हैं जो आज यहाँ पे सभा हुई है, क्या अपने समाज को संदेश दिया है, क्या उसका उद्देश्य है, आखिर चुनाव के समय ही पार्टियां क्यों आती हैं, क्यों लोग जागरूक होते हैं। आदरणीय चरण स्वागत आपका है सर। जैसे आप इतनी दूर से चल करके यहाँ पे समाज के लिए यहाँ पर आए हैं, आज अपने समाज को क्या संदेश दिया है? हमने अपने समाज को संदेश दिया है कि आज लोकतंत्र है और लोकतंत्र में अगर हमारा शोषण हो रहा है, लोकतंत्र में हमें जो है शोषित किया जा रहा है, हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, हमारे लोग थाने तहसीलों में मारे जा रहे हैं, तो उसका कारण है कि लोकतंत्र में हमारे पास पॉलिटिकल पावर नहीं है। यानी जिस समाज की वोट प्रतिशत उत्तर प्रदेश में 11% हो, 11% वोट वाले समाज का शोषण अत्याचार चरम पे हो, जिन लोगों को हम अपने बहुमूल्य वोट से, वोट की शक्ति से कुर्सी पर बैठाते हैं, वही लोग और उनके लोग हमारे लोगों का शोषण करते हैं, हमारे लोगों पर अत्याचार करते हैं। तो इसलिए हमें उन्हें बाबूजी के द्वारा स्थापना की गई राष्ट्रीय क्रांति पार्टी को आज देश प्रदेश भर में लाना पड़ा है, क्योंकि बाबूजी कल्याण सिंह का जो सपना था, जो उद्देश्य था और राष्ट्रीय क्रांति पार्टी का मिशन था, वो शोषित वंचित समाज के लोगों को भागीदारी देना, उन शोषित वंचित समाज के लोगों को मुख्यधारा से जोड़ना और उनके शोषण अत्याचार पर लगाम लगाना। सर, आप कहते हैं कि आपके समाज का शोषण हुआ है, वंचित रखा गया है, जबकि बाबूजी यहाँ के मुख्यमंत्री रहे, काफी संघर्ष किया, काफी कार्य किया है, तो कैसे समाज पिछड़ सकता है? जब बाबूजी मुख्यमंत्री रहे तो बाबूजी ने जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाया, देश को गुंडा मुक्त जो है बनाया गया, STF का गठन किया, महिलाओं को 20% आरक्षण दिया और पति के मर जाने के बाद पति की संपत्ति में महिला को अधिकार दिया, जिससे कि उसका भरण पोषण हो सके। और बाबूजी ने यहाँ उत्तर प्रदेश के किसानों को सम्मान दिलाने के लिए जोत वही दिलाया, जिससे कि उन्हें सरकारी सुविधा का लाभ मिल सके। तो बाबूजी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने यहाँ बिल्कुल भी भ्रष्टाचार नहीं था, किसी प्रकार का कोई भी यहाँ माफिया नहीं था, किसी का शोषण नहीं होता था। आज बाबूजी नहीं है, शोषण अत्याचार हो रहा है। इसलिए बाबूजी के विचार को, बाबूजी के सपने को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय क्रांति पार्टी को उन्हें जो है उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। और जब 2002 में राष्ट्रीय क्रांति पार्टी पहली बार जब चुनाव लड़ी थी, तो राष्ट्रीय क्रांति पार्टी ने 88 से ज़्यादा सीटों पर जो है चुनाव लड़ा और जिसमें ज़्यादातर 60% प्रत्याशी राष्ट्रीय क्रांति पार्टी के दूसरे स्थान पर रहे। 4 विधायक उस समय 4 प्रत्याशी जीत के आए थे और 60% लोग दूसरे स्थान पर रहे, बाकी सर आज आप इतनी दूरी से आए हैं और पार्टी के महासचिव होने के नाते सर, जो लेखराज लोधी जी को जो आपने यहाँ संबोधन किया है, सर क्या कहेंगे उनके विषय में और क्या है मूवमेंट हो आपका? देखिए, यहाँ लेखराज लोधी जी जो हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और सदर सीतापुर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे और राष्ट्रीय क्रांति पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता और प्रत्येक प्रत्याशी का देखिए एक उद्देश्य है कि वो अपनी विधानसभा में जो हमारा प्रत्याशी जो जीत के आएगा, वो अपनी सैलरी का 75% हिस्सा समाज लोक हित में खर्च करेगा।
तो देखा कैसा है, राष्ट्रीय महासचिव जी ने कहा है कि किस प्रकार से ये कार्य हुआ है और आगे भी होगा। हमारे बीच में जो यहाँ के असल के प्रत्याशी घोषित किया गया है, हाँ प्रत्याशी को तो लेख लोधी जी जो प्रत्याशी यहाँ के हो चुके हैं, तो उन सब चर्चा करते हैं। आदरणीय आदमी सभा यहाँ पर आए, इतने लोग यहाँ पर आए हैं, काफ़ी समय हो चुका है, सुबह से लोग बैठे हैं, क्या कहेंगे सर आप? बहुत बहुत धन्यवाद पहले बात करण भैया आपका, और जितनी यहाँ जनता जनार्दन आई है मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, सभी का आभार करता हूँ कि मेरे एक फोन करने पर और बुलाने पर इतने लोग यहाँ इकट्ठा हुए। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और मैं जब तक इस धरती पे रहूँगा मेरा एक ही उद्देश्य है, मैं निस्वार्थ भाव से सभी का काम करता हूँ, सभी की मदद करता हूँ और मैं करता रहूँगा। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि जनता हर बार वोट देती है और हर बार उसके साथ छलावा होता है। मान लीजिए जनता ने आपको सपोर्ट किया और आप विधायक बन गए, तो सबसे पहले मोमेंटो क्या होगा आपका? देखिए, मेरा सीधा सिद्धांत, मेरा पैसा पैदा करना कोई उद्देश्य नहीं है। बहुत से लोग आए और गए, मेरा उद्देश्य है कि जीवित रहना, मरने की बात भी मैं जीवित रहूँ, और मेरा उद्देश्य मैं जितना विकास कर पाऊँ, मैं जितनी निधि मिले उससे भी अधिक मैं प्रयास करूँगा अपने क्षेत्र में, और क्षेत्र के साथ साथ मैं राष्ट्रीय क्रांति पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैं चाहूँगा जितने भी हमारे प्रदेश की पार्टी में जितने लोग चुनाव जीते वो अपना भरपूर विकास करें अपने यहाँ, भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, और जो यहाँ जितना भी अत्याचार हो रहा है उससे मुक्त, क्योंकि राष्ट्रीय क्रांति पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो उस उत्तर प्रदेश को भयमुक्त कर सकती है, तो यहाँ भ्रष्टाचार और सर राष्ट्रीय क्रांति पार्टी उत्तर प्रदेश में 403 जिले हैं, कितने पे सीटें पर आपके प्रत्याशी उतारे जा रहे हैं? देखिए, अभी हमारा प्लान 100 सीटों पे है और 100 सीटों की हमारी तैयारी चल रही है। 100 सीटों पर हम प्रत्याशी लड़ाएंगे, और हम लोग अगर और विकास कर पाए और बढ़ पाए तो और भी प्रत्याशी बढ़ा देंगे, क्योंकि हमारी 134 सीटें बाहुल्य हैं, और 134 सीटें बाहुल्य होने के बावजूद हमारे खाते में 15 सीटें 12 सीटें जाती हैं, और जो होना चाहिए हमारे समाज पे अत्याचार लगातार होता चला रहा। आप देखिए, अभी 8-9 घटनाएँ 2 महीने के अंदर लोधी समाज की हुई हैं, और वो ऐसी निर्मम हत्याएँ हुई हैं जिसमें समाज जो है सहन नहीं कर पा रहा, और ऐसा शासन तो आज तक किसी ने नहीं देखा। और जो ये बहुत बड़ी बातें कर रहे हैं कि ये बहुत राम राज्य है, राम राज्य में शराब बिकती थी क्या, राम राज्य में शिक्षा बंद होती थी क्या, राम राज्य नहीं ये। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे है, सर अभी अपने संबोधन में आप कह रहे थे कि आप जिस समय प्रत्याशी बनकर चुनाव लड़ रहे थे आपको 50 लाख रुपया दिया जा रहा था हाँ, बैठने के लिए। हाँ। सर क्या इससे ज़्यादा मिल जाता तो क्या बैठ जाते? अरे भाई, कैसे बैठ जाते? क्या मेरी कीमत 50 लाख है? मैं शासक हूँ, मैं विक्रेता नहीं हूँ, मैं शासक हूँ, मैं शासन करने आया हूँ और इस प्रदेश को बचाने आया हूँ। उनकी तरह लूटने लुटेरा नहीं है, मैं लूटने आया हूँ। अगर 50 लाख क्या, अगर कोई इस पूरे प्रदेश की संपत्ति मुझे दे दे तो मैं नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे प्रदेश बचाना है, देश बचाना। मैं देश में काम करने आया हूँ, मैं सच्चा सिपाही हूँ देश का। मैं सच्चा सिपाही हूँ, यहाँ शासक करने आया हूँ और अपने सहित पूरे प्रदेश का कल्याण करने आया हूँ। तो ये है लेखराज लोधी के विचार। देखते हैं कि जो भी, हालांकि इसी को घोषणा भी चुनाव की नहीं हुई है, किंतु चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जा रही है, राजनीति का पारा उससे भी अधिक बढ़ता जा रहा है। तो मिलते अगले वीडियो में। जो आज का प्रोग्राम है कहां तक सार्थक होता है, किस स्तर तक लोग जाते हैं और कहां तक प्रत्याशियों को, जो अभी तक 100 सीटों की बात हुई है, आगे देखने बातें होगी किस तरीके से ये पार्टी, जो राष्ट्रीय क्रांति पार्टी आगे बढ़ेगी। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान।